मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में आ गए कोरियर वाले भैया सुबह सुबह साड़ी लेकर। तो ये मेरी सिस्टर ने साड़ियाँ भेजी थी। तो मुझे येलो कलर की साड़ी पसंद नहीं आई, बाकी सब साड़ियाँ पसंद आई। ये मेरी सिस्टर ने मामा के लड़के की शादी के लिए कि तुम मम्मी जाओ नहीं, मैं कोरियर से आपको साड़ियाँ भेज रही हूँ। तो उसने तरह तरह की साड़ियाँ भेजी 6-7, जिसमें येलो थी, रेड थी, मैरून थी, ग्रीन थी, जाने कितनी 6-7 साड़ियाँ थी। 6-7 साड़ियाँ थी। तो मुझे येलो पसंद नहीं आई, बाकी सब साड़ियाँ पसंद आई। तो ये मैंने साड़ियाँ देख रही थी तो मुझे अच्छी लगी सभी साड़ियाँ, पर मुझे येलो पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने येलो साड़ी को रख दिया एक साइड, और बाकी सब जो ग्रीन साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे ये मैरून साड़ी भी पसंद आई, मुझे रेड साड़ी भी अच्छी लगी, मुझे एक और रेड साड़ी इसमें थी वो भी अच्छी लगी। और फिर मैं इवनिंग में 7 बजे बाड़े आ गई। ये हमारा ग्वालियर शहर का बाड़ा है जो रात को बहुत सुंदर लगता है, जगह जगह लाइट लगी रहती है। और बाड़ा में आ चुकी हूँ मैं, मेन मार्केट में। ये हमारे घर से 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पर है हमारा बाड़ा। तो मुझे चाहिए थे बाड़े से क्या शॉपिंग करना है, पर मैं थोड़ा घूम लूँ क्योंकि नाइट हो चुकी थी, 7 बज गए थे और मैं बाड़े पे थी। तो मैंने सबसे पहले गई, मेरे को लगा कि मुझे जो चाहिए वो ले लूँ, रात हो रही है। मम्मी ने बोला था जल्दी आ जाना, घर पर रात हो जाएगी। तो मुझे रात को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो 8-9 बजे तक मुझे घर में आना था कैसे भी कैसे। तो मैं सबसे पहले गई अंदर घुस के सूट की दुकान पर। तो यहाँ तरह तरह के सुंदर सुंदर सूट टंगे हुए थे। तो मैडम आपको क्या चाहिए? भैया हमको तो गाउन चाहिए, हमको अभी सूट नहीं चाहिए। तो मैं एक भैया से पूछती थी, भैया यहाँ पे गाउनें कहाँ मिलेंगी? तो मैं तो पुरानी थी, पर एक नया मार्केट और खुल गया बाड़े के बीच। बोलते हैं माता जी के मंदिर में बहुत सारी स्टॉल है मैडम, वो गाउन की शॉप है, वहाँ पे आपको गाउन मिल जाएगी अच्छा कॉटन का। तो फिर मैं एक बाहर निकल के थोड़ा आई तो वहाँ पे सिंदूर की दुकान पे एक महिला सिंदूर वाले भैया से लड़ रही थी। तो मैंने उनकी लड़ाई थोड़ी शांत कराई कि बहन जी दीदी, या तो आप पैकिंग नहीं कराओ किसी की सिंदूर की, आप लेना है तो आप ले लो, नहीं तो किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो उन पे तरह तरह के सिंदूर थे, मैरून और डार्क रेड, डार्क हनुमान जी कलर, इसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर। फिर कड़ों की दुकान पे आई, कड़े सुंदर सुंदर मिल रहे थे उस भैया की दुकान पे। तरह तरह की दुकानें थी, तरह तरह के कड़े मिल रहे थे। और एक ही कड़े की दुकानें थी, बहुत सारे कड़े की दुकान थी जो आपको कंफ्यूज पैदा करेगी कि आपको कड़े कहाँ से लेना है। तो भैया ने मुझे रेड कलर के कड़े दिखाए भी। फिर उसके बगल में शेड की दुकान थी, तरह तरह के हार नेकलेस सब मिल रहे थे। और एक ही दुकान नहीं थी, कम से कम 20-25 दुकानें रहती हैं बाड़े पर, एक ही चीज़ की, कड़ों की और सेट की। तो मेरा तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है। और फिर भी मुझे पसंद 2-3 चीज़ें आ गई थी, पर मैंने सोचा अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी। जो आपको लेने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी मैं कि मैंने शॉपिंग क्या करी है। तो फिर मैं एक और मुझे मिला कि चलो यहाँ पे गाउन मिल जाएगा। ये सूट की दुकान पे आ गई मैं। तो यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बना, तो मुझे यहाँ पे भी गाउनें पसंद नहीं आई, तो मैं निकल गई यहाँ से। तो फिर मैंने एक और दुकान देखी, वहाँ पे तरह तरह के सूट लगे थे, वहाँ पे भी गाउनें, बहुत सारी गाउनें थी। तो उसमें कम से 10-12 दुकानें गाउनें की थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से खरीद लेते। तो मैंने 2 गाउनें अपने लिए खरीद ली। रात काफ़ी हो गई थी, 8:30 बज चुके थे, और मैं तो घूमते घूमते मुझे काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया। तो मैंने लिया कुछ नहीं था। तो मुझे ये भी जानता कि ऑटो बंद नहीं हो जाए, 9 बजे तक ऑटो बंद नहीं हो जाए। तो मैं घर पे आ गई जल्दी जल्दी। और मैं घर पे आ गई तो घर पे मुझे कोई दिखा नहीं, क्योंकि तीसरे चौथे कमरे में सब लोग बैठे थे, पापा के पास कोई हॉल में बैठा था। तो मैंने देखा घर कहाँ है, सब लोग कोई दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा ये लोग सब कहाँ गए हैं। तो देखा तो हॉल में थे सब लोग। और फिर हॉल से लेकर भाभी आ गई होगी बैठक में, और भैया गया था गन्ने का जूस लेने।
तो जूस लेके भाभी ने 3 गिलास करे, एक मेरे लिए। फिर खमन बनाया, खमन बहुत टेस्टी बना था। मुझे तो खमन ज़रा भी बनाना नहीं आता, क्योंकि मेरा खमन हमेशा बिगड़ जाता है। मैं पैकेट वाला नहीं बनाती, मैं बेसन वाला बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना मेरे कमेंट में आके खमन कैसे बनाते। भाभी ने तो